मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आप सबको पता होगा कि दस्ताभ्यास 10 हमने पूरा फिनिश कर दिया बता करके अच्छे से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वाणिज्य गणित के बारे में, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज शुरुआत होने वाली दोस्तों, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही इत्मीनान से बताएंगे, बहुत ही आराम से बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे दोस्तों। एक एक शब्द पर फोकस करेंगे, एक एक चैप्टर आपको क्लियर करेंगे, हर टॉपिक आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो बस हमारे साथ बने रहिए, एक लाइक और एक शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। हम कोई भी चैप्टर शुरुआत करते हैं तो उसको अच्छे शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, उसको बता के शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो लोग जो है डायरेक्ट अभ्यास पर चले जाते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम होती है। पहले कंसेप्ट क्लियर करें ना, पहले थ्योरी समझिए उसमें कह क्या रहा है। चलिए देखते हैं। चक्रवृद्धि का मतलब होता है, देखिए चक्र का मतलब होता है ये चक्र का मतलब होता है चक्कर, और इस वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, प्रत्येक चक्कर पर बढ़ोतरी वाला ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। समझ में आई बात आपको। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? ये चक्रवृद्धि ब्याज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। चलिए हम कॉपी पेन लेकर के आपको समझा देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए चक्रवृद्धि, ठीक है ना, चक्र और वृद्धि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि, ठीक है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। इस चक्र का मतलब होता है चक्कर, ठीक है दोस्तों। इस चक्र का मतलब होता है क्या? चक्कर। और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है ना, बढ़ोतरी। बढ़ोतरी का मतलब होता है ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी का मतलब ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब ये चीज़, ज़्यादा जो हम लिख रहे हैं, ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक, ठीक है ना, अधिक, ठीक है, अधिक। अधिक का मतलब बहुत ज़्यादा। अब चक्कर का मतलब क्या होता है? इस चक्कर का मतलब समझिए, चक्कर का मतलब क्या होता है? इस चक्कर का मतलब होता है, बोलते नहीं कि हम एक चक्कर लगाए थे, कल 2 चक्कर लगाए थे, कल 3 चक्कर लगाए थे। तो चक्कर का मतलब राउंड होता है, ठीक है ना। राउंड का मतलब कि प्रति समझो, ठीक है ना, प्रति समझो। चक्कर का मतलब होता है प्रति मतलब होता है एक, मतलब होता है एक, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या निकला? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही निकला दोस्तों कि प्रत्येक चक्कर पर बढ़ोतरी वाला ब्याज, ठीक है ना। अर्थात देखो, प्रति माने होता है प्रत्येक समझो, इसका मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है ना, इसका मतलब ये समझो प्रत्येक। अब प्रत्येक चक्कर पर देखो, प्रत्येक चक्कर पर होने वाली बढ़ोतरी, प्रत्येक चक्कर पर होने वाली बढ़ोतरी ही जो अधिक होता है वही क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। वही क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, ठीक है ना। जो लोग जो है डायरेक्ट टॉपिक पर जाएंगे, अर्थात जो है डायरेक्ट अभ्यास पर जाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। जान लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज पहले समझिए, ठीक है ना। चक्रवृद्धि वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको? देखिए, आपको हम फिर से बता दें। चक्र का मतलब होता है चक्कर, चक्र का मतलब होता है चक्कर, चक्कर का मतलब होता है प्रति मतलब होता है प्रत्येक का मतलब होता है एक। अब इस वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी का मतलब होता है ज़्यादा का मतलब होता है अधिक। अब बात समझिएगा, प्रत्येक चक्कर पर बढ़ोतरी होती है, वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट? बस इतनी सी जिसको बात समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट अगर क्वेश्चन हल करने लगोगे तो परेशान ही रहोगे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे साथ बने रहिए, एक लाइक और शेयर करते रहिए। हम आपको A to Z विधिवत बता के, कोई कंसेप्ट जो है छोड़ेंगे ही नहीं, सब बताएंगे आपको। अब आपको इस चैप्टर में जो है कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा आपको, हम समझा दे रहे हैं। एक बार 2 बार लिखोगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में एक जो कंसेप्ट आपको समझना है वो होता है मिश्रधन होता है। अब मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ये अब आपको हम समझा रहे हैं। देखो, इस फार्मूले को आप एक बार पहले देख लीजिए। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन कोष्टक में 1 + दर बटे 100 समय, यानी घाते में समय लगा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझिए। पहले मिश्रधन को बोलते हैं ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और ये सब फार्मूला लगा हुआ है। तो देखिए मिश्रधन बराबर होता क्या है, हम आपको फार्मूला लिख के समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो फार्मूला क्या है? वही फार्मूला है जो आपने देखा। तो देखिए, फार्मूला यही हम लोग आपको समझाएंगे, ठीक है ना। पहले समझिए क्या होता है अच्छे से। मिश्रधन क्या होता है? जो ब्याज पर मिलेगा, अर्थात जैसे मान लीजिए आपने 200-250 रुपये जमा किया, तो 1 साल बाद में आपको क्या मिला वही मिश्रधन कहलाएगा, ठीक है ना।
वही ब्याज जब जुड़ करके आपको मिलेगा, ठीक है ना, तो वही मिश्रधन कहलाएगा। पहले समझिए पहले इसको। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, ठीक है ना। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन कोष्टक में क्या होता है? 1 प्लस दर, यहाँ पर दर होगा, ठीक है ना, बटे 100 और घाते क्या हो जाएगा? समय। अब इसको आपको अच्छे समझना है, ठीक है, यही बात समझिए पहले अच्छे से आप। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन आपको मिलेगा, जान लीजिए, मिश्रधन आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बैंक में मिलेगा। भाई कहाँ से मिलेगा ना? तो मैं बैंक मिलेगा। अब मिश्रधन होता क्या है ये समझिए। मिश्रधन वो होता है जो मूलधन पर मिलता है। मिश्रधन वो होता है जो मूलधन पर अधिक मिलता है। अभी आपको बताया ना चक्रवृद्धि ब्याज वाली बात वही है। मिश्रधन को व्यक्त करते हैं, देखो इसको व्यक्त करते हैं ए से, इसको व्यक्त करते हैं पी से, और ये तो फार्मूला लगा हुआ है 1 बटे दर क्या होता है? जिस दर पर, जैसे 10% मिला आपको, 20% मिला, तो वही दर होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रेट, मतलब इसको आर से व्यक्त करते हैं। रेट मतलब होता है आर, ठीक है ना, बटे 100 घाते समय मतलब होता है यन, इसको यन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया? ये देखिए फार्मूला बन गया ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 घाते यन। ये फार्मूला दोस्तों, यही फार्मूला जान लीजिए कि जब तक आप पढ़ेंगे, जान लीजिए, जब तक पढ़ेंगे यही फार्मूला आपके सामने बार बार आएगा। तो हम कहते हैं इस फार्मूला को याद कर लीजिए। याद नहीं बल्कि 1-2 बार लिखेंगे याद ही हो जाएगा। हमारे साथ बने रहेंगे तो याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप सब हमारे वीडियो को निरंतर देखते होंगे तो हमने कोई अभी तक सवाल छोड़ा ही नहीं है, कोई अभी अभ्यास छोड़ा ही नहीं, जान लीजिए। ये हमारी खासियत नहीं दोस्तों, ये हमारे चैनल की गुण है, जान लीजिए, क्वालिटी है। तो चलिए इस फार्मूलों को और हम आपको विधिवत बताते हैं। देखिए क्या होता क्या है। अगर हम कोई फार्मूला लिख दिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर देख लीजिए। हमने लिखा ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 और घाते यन लिख दिया। तो ये यहाँ पर ए क्या है? ए वही मिश्रधन है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है ना। ये क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन है, तो ठीक है ना। देखो चक्रवृद्धि क्या है? मिश्रधन को प्रदर्शित करता है। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ठीक है। ये चक्रवृद्धि क्या है? मिश्रधन है, यानी कि ए जो लिखा गया है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन है। और पी क्या है? पी क्या है? मूलधन है, ठीक है ना। मूलधन मतलब आपके पास जो रहता है वही मूलधन होता है। हमने कहा दिया कि आप बैंक में जो है 250 रुपये जमा किए, तो 250 रुपये आप क्या है? आपका है पैसा, है ना। तो आपका जो पैसा रहता है वही मूलधन होता है। और एक समझ रहे हो आप, ये आर जो है होता है दर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं दर, ठीक है। दर मतलब होता है रेट, इसको बोलते हैं रेट, ठीक है ना। और यन मतलब होता है समय यहाँ पर, ठीक है ना। यन का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। समय को यन से यहाँ व्यक्त किया जाए, किसमें? इस चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है ना। पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में समय को यन लिखा जाएगा, पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन को पी लिखा जाएगा, और चक्रवृद्धि मिश्रधन को हमेशा ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला है, आपको क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम दो बार इसको क्लियर कर चुके, बता दिए, तो आपको याद हो जाएगा। 1 बार 2 बार आप भी लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको ले चलते हैं आगे कंसेप्ट पर। अब यहाँ पर आपको समझना है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? यन वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इसके लिए फार्मूला ये है। अब इसमें समझना क्या है? आपको यही समझना है कि यन वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो चक्रवृद्धि पहले मिश्रधन निकालेंगे, अभी जो फार्मूला लगा था, ठीक है ना, उस फार्मूला से चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन में जो है फिर मूलधन निकाल देंगे, तब यन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए ये फार्मूला लिखा गया है। ये फार्मूला आप लोग देख लो, वही पुराना वाला है, बस 1 माइनस लिखा गया है, बस यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 1 माइनस किया गया है, बस, ठीक है। और आपको समझाते हैं। देखिए इस वीडियो में पूरा जान लीजिए, कंसेप्ट को आपको हम क्लियर करना है, ठीक है ना। अर्थात जब भी आप वीडियो शुरुआत करेंगे तो उसके पहले ये वीडियो, अर्थात जब भी अभ्यास शुरुआत करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का देखेंगे अभ्यास जो है, तो उसके पहले ये वीडियो सबको देखना ज़रूरी है, जान लीजिए। जो नहीं देखेगा उसी को नहीं समझ में आएगा, बस जान लीजिए, ठीक ना। सवाल जब बताएंगे तो चलिए इसको समझिए। लिखा गया है कि वार्षिक ब्याज दर, अगर वार्षिक ब्याज दर 5% है, ठीक है ना। वार्षिक ब्याज 5% है, तो छमाही ब्याज दर कितना हो जाएगा? चलिए हम आपको समझाते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। अगर वार्षिक ब्याज दर 5% है, मान लीजिए, अच्छा पहले पर ये समझिए,
ठीक है, सब छोड़िए। ये बताइए एक वर्ष में बताइए कितना माह होता है? एक वर्ष में कितना माह होता है? तो आप लोग बताएंगे एक वर्ष में 12 माह होता है, यानी 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। तो बताओ इस 12 महीने में कितना छमाही पड़ेगा बताओ। तो आप कहोगे 2 छमाही पड़ता है। 6 महीने का देखा जाए तो 6 महीना एक वर्ष में कितना 2 छमाही होता है। कहने का मतलब छमाही को जब भी व्यक्त करोगे 12/2 लिख दोगे, तो इसका मतलब 2 छंग 12। छः जो जब कहते नहीं, देखो अगर हम लोग पढ़ते हैं जनवरी फरवरी, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। तो देखो 3 3 6 6 3 9 9 3 12 होता है। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ जून का मतलब होता है, जून का माह होता है वो 6वां महीना होता है। अब जुलाई मतलब क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। 6 ये 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 12 महीने होते हैं। कुल मिलाकर के जान लीजिए साल भरे में 2 छमाही होता है, ठीक है ना। 6 महीने का 2 बार आता है ना। तो कहने वही मतलब छमाही 2 बार होता है और वर्ष एक ही होता है ना। एक वर्ष में कितना महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो 12 माह होते हैं तो इसका मतलब 2 छमाही पड़ेगा, ठीक है ना। अब तिमाही की बात कर लेते हैं भाई। तिमाही मतलब कितने होते हैं? 3 महीने होते हैं। तो तिमाही मतलब कितना? 3। इसका मतलब देखो तिमाही कितना बार आएगा? देखो तिमाही मतलब कितनी बार आएगा? 1 2 3 4। तो छमाही कितना निकला? बताओ। छमाही सिर्फ देखो 6, ये 6 माह है तो 6 माह कितना माह हो जाएगा? मतलब कितना छमाही बनेगा? 2 छमाही बनेगा। देखिए एक वर्ष में क्या होता है? एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ठीक है ना। एक वर्ष में क्या होता है? 12 माह होता है, ठीक है, क्लियर। अब एक वर्ष में क्या होता है? अगर छमाही देखा जाए, 6 माह मतलब कि 6 माह होता है। छमाही मतलब अगर देखा जाए एक वर्ष में छमाही कितना पड़ेंगे? 6 माह का 2 बार होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 छमाही होता है, ठीक है ना। 2 छमाही होता है। अब 2 छमाही कहाँ से आया? क्योंकि 6 माह एक बार आता है, मतलब 1 से 6 आधा हो गया, मतलब आधा, फिर 6 से 12 मतलब 2 बार हुआ। तो कितना कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे समझो 12 में जब 2 से भाग करोगे तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, यानी 6 माह का बनेगा 2 छमाही, ठीक है ना। एक साल में कितना छमाही? 2 छमाही आएगा तो कितना माह का रहेगा वो? छमाही कितना माह का होता है? 6 माह का होता है। तो इसका मतलब एक साल में जो है कितना छमाही पड़ेगा? 2 छमाही पड़ेगा। अब तिमाही समझिए बात, देखो इसीलिए 2 छमाही हमने लिख दिया। अब देखो एक साल में यानी एक वर्ष में जो है देखो अगर तिमाही निकालना हो तो किस भाग करोगे? तिमाही अगर निकालना है देखो 12 बटे कितना, जब 3 करोगे 3 कम 3 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब तिमाही देखा जाए एक साल में तो 4 तिमाही बनेगा, ठीक है ना। 4 तिमाही बनेगा, ठीक है ना। तिमाही कैसे बना ये समझिएगा। 3 चौक 12, देखो जैसे कि जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। ये तो 12 दिन मतलब 12 माह है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। देखो 6 मतलब यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितना? यहाँ पर यहाँ 6, अब यहाँ पे देखो 6 निकलेगा, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब यहाँ से देखा जाए तो 6 माह यहाँ का या 6 माह यहाँ का, यानी कि 2 छमाही बन गया। अगर तिमाही देखा जाए 3 से 3 का जोड़ा बनाओगे, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो 1 हो गया, 1 2 3 1 2 3, यहाँ 2 हो गया, फिर 1 2 3, यहाँ देखो कितना हो गया। अब गिनो कितना हो गया? 1 2 3 4 तिमाही निकलने का। बोलो क्लियर हो गया ना? अब तो नहीं भूलोगे ना। देखिए यही सब कंसेप्ट जो जिसको पता रहेगा वही सवाल लगा पाएगा, बस और कोई नहीं लगा पाएगा, जान लीजिए, ठीक है। बस एक लाइक और एक शेयर करते रहिए आप। कहा जा रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 5% है, तो छमाही कितना हो जाएगा? छमाही कितना हो जाएगा? बटे 2 कर दो, ठीक है ना।
कहने का मतलब अगर वार्षिक कितना है, वार्षिक 5% है तो इसका छमाही कितना होगा, छमाही मतलब बटे 2 ही कर दो, 5/2, 5/2 को क्या करोगे, 2 से इसमें भाग करोगे। देखो हम भाग करके आपको दिखा दे रहे हैं, जब भाग करोगे 2/5 है तो 2 दूना 4, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो 2 सही 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, इसको लिखा क्या जाएगा, 2 सही 1/2%। तो मतलब ये क्या हो गया, छमाही में चेंज हो गया। 5% को अगर छमाही में चेंज करना हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ, 2 सही 1/2%। देखो वही लिखा गया है, देखो 2 सही 1/2 यानी छमाही ब्याज दर कितना हो जाएगा, 2 सही 1/2% हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर यही देखो बात समझो, यही अगर 5% वार्षिक ब्याज है, अगर तिमाही में ब्याज करना है तो कैसे करोगे, ये देखो पहले चलो इसको भी समझ लो आप। देखो आपको दिख रहा है साफ साफ, अगर वार्षिक ब्याज दर 5% है तो तिमाही अगर ब्याज दर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। देखो कह रहे हैं कि 5% क्या है, वार्षिक है। इधर देखो 5% क्या है, वार्षिक है। ये क्या है, ये वार्षिक है। ठीक है ना, इसको हमको बनाना तिमाही बनाना है। तो तिमाही कैसे बनाओगे, 4 से भाग करके 5/4 करोगे, 5/4 ये क्या हो गया, तिमाही बन जाएगा, तिमाही। ठीक है ना, इसको और अच्छे से लिखना होगा तो बस आपको 4 से भाग कर देना है, इसमें 4/5 तो ये लिख जाएगा 4 एकम 4। ठीक है ना, यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 सही 1/4, इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/4, 1 सही 1/4% ये क्या हो गया, ये तिमाही हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये देखो वही लिखा गया है, 1 सही 1/4 वही तिमाही हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। छमाही और तिमाही का मतलब समझ में आ गया होगा ना। अब देखो वही बात जो हम आपको समझाएं वही इन्होंने अपने शब्दों में लिखा गया है कि एक वर्ष में 2 अर्ध है, अर्ध मतलब आधा वर्ष या 2 छमाह होते हैं। वर्ष में कितना छमाह होते हैं, 2 छमाह होते हैं। ठीक है ना, इसलिए वार्षिक ब्याज दर को छमाही या अर्धवार्षिक ब्याज दर में बदलने के लिए वार्षिक दर में 2 से भाग देते हैं। देखो 2 से हमने भाग करके दिखा दिया जैसा कि सारणी में दिया गया है। अब देखो यहाँ पर समझो, अब लिखा गया है कि वार्षिक ब्याज दर को तिमाही ब्याज दर में बदलने के लिए वार्षिक ब्याज दर में जो है 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। मतलब छमाही में 2 से भाग देते हैं और तिमाही में 4 से भाग देते हैं। बस इतना ही करना, क्योंकि एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए एक वर्ष में होता क्या है, एक वर्ष बराबर क्या होता है, 12 माह होता है। ठीक है ना, एक वर्ष बराबर क्या होता है, 12 माह होता है। अब इस एक वर्ष में जो है 2 छमाही होता है। ठीक है ना, क्या होता है, 2 छमाही मतलब 6 माह का 6 दूनी 12। ठीक है ना, 2 छमाही होगा और 4 तिमाही हो जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 हो जाएगा तो 4 तिमाही हो जाएगा। ठीक है ना, 4 तिमाही। ठीक है ना भाई, 12 मतलब क्या, 6 महीने मतलब 6 माह में 2 मतलब 2 से भाग करोगे, 2 छंग 12 यानी 6 दूनी 12 होता है, 6 माह का होता है तो 2 छमाही हो गया। अब तिमाही मतलब 3 चौके 12 तो 4 तिमाही हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक वर्ष में 2 छमाही और 4 तिमाही होता है। ठीक है ना।